नमस्कार। आज है जनवरी की 14 तारीख, दिन शनिवार। बिहार के खबरों के साथ मैं हूं पंकज बिदर से। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए वर्षों से बिना किसी सूचना के अस्पताल से गायब रहने वाले 81 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और मौसम अपडेट में कल से और बढ़ेगी ठंड, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। आज से उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्व भाग में एक दो जगहों पर रह सकती है शीत दिवस की स्थिति। शाम से चल रही है यहाँ ठंड हवाएं। समाचार विस्तार से जानने से पहले श्रोताओं, कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप इस न्यूज बुलेटिन को किस जगह से सुन रहे हैं। समाचार के अंत में इस हिंदी न्यूज बुलेटिन के बाद आप उर्दू में हमारे सहयोगी से भी खबरें सुन सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए वर्षों से बिना किसी सूचना के अस्पताल से गायब रहने वाले 81 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी। बताया जाता है कि 17 डॉक्टरों के नाम सार्वजनिक किए गए। इनके अलावा विभिन्न जिलों में पदस्थापित 64 अन्य डॉक्टरों को भी सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रदेश की नदियों में आने वाले दिनों में नालों का गंदा पानी सीधे नदी में नहीं गिरेगी। नदियों में पानी के जाने के पूर्व इनका बाकायदा ट्रीटमेंट होगा। ऐसे 173 नालों की पहचान की गई है जिनके गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस कार्य के लिए 161.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लगातार 5 वर्षों से सेवा से गायब रहने वाले 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दे दी है। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने 8 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 769 करोड़ रुपये की निवेश की मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है। मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 3 को नालंदा के बेन में 10.40 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट के खोलने की जिम्मेदारी मिली है। इस पर 80 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च होंगे। मेसर्स पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को यूनिट 2 नालंदा में 125 एकल ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट के लिए क्लियरेंस दिया गया है, जिस पर 96 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह से मेसर्स बिहार सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को बांका जिले में सोलर कैपिटल पावर जनरेशन के लिए स्वीकृति दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर 91 करोड़ 90 लाख रुपए का निवेश होगा। मेसर्स बिहार सोलर पावर प्लांट को बांका जिले में सोलर कैपिटल पावर जनरेशन के लिए अधिकृत किया गया है। इस परियोजना पर 86 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को मुजफ्फर जिले में एथेनॉल प्लांट खोलने के लिए क्लियरेंस दिया गया है, जिस पर 149 करोड़ 98 लाख रुपए का निवेश होगा। मेसर्स आयोग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को वैशाली जिले में रोलर पावर बिल चक्की प्लांट के लिए क्लियरेंस दिया गया है, जिसमें 52 करोड़ 56 लाख रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत के लिए एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के लिए वास्तव सक्षम प्राधिकार के मुकदमा चलाने की स्वीकृति की एक शर्त है। सीबीआई ने पिछले साल 7 अक्टूबर को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में कथित नियुक्ति के बदले में लालू के परिवार के सदस्यों को जमीन उपहार में देने के या फिर बेचने को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाना लंबित था। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को भी सीबीआई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाओं से राज्य सरकार को पहले से ही अवगत करा दिया था। मिली जानकारी के अनुसार अब वह इस पद पर काम नहीं करना चाहते हैं। किशोर पिछले करीब 17 वर्षों से किसी न किसी रूप से सरकार का पक्ष पटना हाईकोर्ट में रखते आए हैं। लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत थे। सुबह में कड़ाके की ठंड के अभी निजात मिलने के आसार नहीं है। 1-2 दिन राज्य में न्यूनतम तापमान में स्थिरता देखेगी, लेकिन इसके बाद फिर से पारा 4 से 5 डिग्री नीचे जा सकता है। इससे राज्य में कई जगहों पर दोबारा कड़ाके की ठंड की स्थिति बनेगी।
तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे जा सकता है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी से राज्य भर में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी के लिए संकेत दिए हैं, जिसका असर 14 जनवरी की शाम से ही सुबह में कहीं न कहीं देखने लगेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में घटने से कई जगहों पर फिर से एक साथ शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में पटना सहित कई जिलों पर घना कोहरा होने के बावजूद शुक्रवार को मौसम में सुधार आया। पटना सहित कई शहरों में धूप निखरी और अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। पटना में सुबह में घना कोहरा छाया रहा, वहीं शाम ढलते ही बर्फीली हवाओं की तेजी ने ठंड का एहसास करा दिया। ठंड में आंशिक कमी के आने के बावजूद शुक्रवार को राज्य के 7 शहर भीषण ठंड की चपेट में रहे। भागलपुर और छपरा में शीत की स्थिति बनी रही तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में भीषण शीत दिवस रहा। पटना, छपरा और सबौर में सर्द सुबह की वजह से शीत दिवस की स्थिति रही। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया और फारबिसगंज में काफ़ी घना कोहरा रहा। पूर्णिया में सुबह में 10 मीटर जबकि पटना में मात्र 50 मीटर की तेजता रही। शुक्रवार को राज्य का सबसे सर्द सबौर और छपरा में रही, जहाँ का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान के मुताबिक शनिवार को राज्य के अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्व भाग में 1-2 जगहों पर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। राज्य भर में घना कोहरा रहने के आसार हैं, जबकि पटना, गया सहित दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी भाग में घना कोहरा रह सकता है। प्रति चक्रवात का प्रभाव से अभी सुबह में बना हुआ है। साथ ही सर्द पछुआ और उत्तर पछुआ हवा 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जोशी ने ट्वीट किया, बजट सत्र 27 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। करीब 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इसी के साथ ही हिंदी न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। अब हमारे सहयोगी से उर्दू में खबरें सुनिएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई दिगर अंदरून आबी गुजरगाह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में 125 से जायद नदियां होने की वजह से हिंदुस्तान में आबी गुजरगाह ट्रांसपोर्ट के शोबे में वसी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आबी गुजरगाह के शोबे में तरक्याती काम कर रही है, जिससे आमदोरफ्त, तजारत और सयाहत को फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MV गंगा विलास का सफर एक आम सफर नहीं है। ये सफर मुल्क की अंदरून आबी गुजरगाह के नज़्म में तरक्की की एक मिसाल पेश करती है। इस मौके पर बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि MV गंगा विलास का सफर आज वाराणसी से शुरू हुआ। MV गंगा विलास 51 दिनों में तकरीबन 3200 किलोमीटर का सफर तय करके भारत और बांग्लादेश में 27 दरियाओं को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। रियासत के 37 जिलों में बल्दियात के नौमुंतखब सदर, नायब सदर और वार्ड काउंसिलरों को आज हलफ दिलाया गया। शिवहर जिले में हलफ बर्दारी बाद में होगी। हलफ लेने वाले नुमाइंदों में 224 सदर, 224 नायब सदर और 5099 वार्ड काउंसिलरों को हलफ दिलाया गया। साबिक मरकजी वजीर और समाजी रहनुमा शरद यादव के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, बिहार के गवर्नर और वजीर आला समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने ताजियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शरद यादव को जमहूरी इक़दार के लिए लड़ने वाले रहनुमा के तौर पर याद किया जाएगा। वो पार्लियामेंट में महरूमों की एक अहम आवाज थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि शरद यादव एक मकबूल रहनुमा, हुक्मरान और आम जिंदगी में आला उसूलों वाले शख्स थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि शरद यादव जी के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। वो डॉक्टर लोहिया के नजरियात से काफी मुतासिर थे। मैं हमेशा उनकी बातों को याद रखूंगा। गवर्नर फागू चौहान ने कहा कि शरद यादव के इंतकाल से समाजी और सियासी शोबे
शोबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि वो एक अजीम समाजी रहनुमा थे। इधर कानून साज काउंसिल के चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर, असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव, अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा, मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे, आरजेडी सदर लालू प्रसाद और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुशील कुमार मोदी समेत कई रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर और मकबूल समाजी रहनुमा शरद यादव का इंतकाल कल गुरुग्राम के एक अस्पताल में हुआ था। वो 75 वर्ष के थे। बक्सर के चौसा में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ मरकजी वजीर और मुकामी एमपी अश्विनी कुमार चौबे आज एक रोजा धरने पर हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि जनाब चौबे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास धरना पर बैठे हुए हैं। इस दरमियान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने भी आज मुतासिरा किसानों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। पूरी रियासत शदीद सर्दी और घने कोहरे की जद में है। महकमा मौसमियात से मौसूल इत्तला के मुताबिक छपरा और भागलपुर में सर्द लहर की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में मजीद कोल्ड डे, जबकि पटना और सबौर में कोल्ड डे की सूरत हाल देखी जा रही है। महकमा से मौसूल जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6.2 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जे हरारत के साथ छपरा और सबौर रियासत का सबसे सर्द मुकाम रहा। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी चंपारण, मगरिबी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत रियासत के शिमाल और जनूबी मशरकी हिस्सों में कोल्ड डे की सूरत हाल बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अंदेशा है। महकमा ने कहा है कि माहौलियात में नमी की मिकदार बढ़ने के सबब रियासत के बेशतर इलाकों में कोहरे की भी सूरत हाल बनी रही।